मैं मुर्गी खाने का डॉक्टर हूँ जी। अरे मतलब आपने जब पागल खाने को डॉक्टर को बुलाया है तो पागल खाने का डॉक्टर हूँ मैं। कराइए। ये मेरी जाने मन बात कीजिएगा, गलती हो गई है। सर आपने ढोलक बजाइएगा। तुम क्या करो? सर मैं वो पियानो नहीं होता ऐसे वाला, वो बजाऊंगी। हारमोनियम कहते हैं, पियानो वो नहीं होता। अच्छा सर पियानो तो पियानो इसको जी, कहते पियानो हैं, है। इसको कहते हैं। सर अनिल चौधरी और तस्लीम राना आपकी खिदमत। अच्छा आयता बालों का स्टाइल आपका बड़ा अजीब है। वालेकुम। अरे सलाम वालेकुम। झूठ बोलते हो, बात करते हो। तुम लोगों ने नीचे लिफाफे ले लेते थे, झूठ बोलते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हस्बे मामूल प्रोग्राम फजूल टॉक लेकर अनिल चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पागल दुनिया में बहुत सारी किस्मों के पाए जाते हैं, यानी बहुत अक़साम के पाए जाते हैं। इस पर बड़ा डिटेल रिसर्च वर्क है। मैंने कोशिश की है कि आपको बताया जा सके इस प्रोग्राम के ज़रिए कि पागल किस किस्म के होते हैं, क्यों पागल हो जाते हैं, और इसी वजह से ख़ास तौर पर आज एक पागलों के डॉक्टर को हमने दावत दी है। आइए उनसे मिलते हैं और मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर तो सर हाँ वो आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। अच्छा। वसलाम वसलाम वसलाम। शो और प्रोग्राम मेरा शुरू होने से पहले ही आपने साबित कर दिया कि आप वाकई ही पागलों के डॉक्टर। थैंक यू। मैं मुर्गी खाने का डॉक्टर हूँ जी। मुर्गी खाने का डॉक्टर। अरे मतलब आपने जब पागल खाने को डॉक्टर को बुलाया है तो पागल खाने का डॉक्टर हूँ मैं। चले, माफ़ी चाहता हूँ। ये बताइए, ये आपके साथ। शुक्रिया, मैं इसी इंतजार में थी आप मेरा कब पूछेंगे। जी मैंने पूछ लिया। थैंक जी, यू। तारुफ कराइए इनको। ये मेरी जाने मन बात कीजिएगा, जी। गलती हो गई है। सुनिए, इस किस्म की बकवास और गलतियों की गुंजाइश नहीं है। टेलीविजन पे दुनिया देख रही है। जी जी एहतियात कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, भरपूर तरीके से मुझे माफ कीजिएगा। गलती हुई, जुबान चमड़े की है, सिर्फ हो गई। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है भाई। ये हमारी नर्स भी है, डॉक्टर भी है और हमारी असिस्टेंट भी है। आप भी जी माशाल्लाह। अच्छा, ये किस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, कहाँ से ये आपने पागल खाने की डिग्री ली? पागल डॉक्टर की डिग्री ली? हाँ, MDT यूनिवर्सिटी। MDT यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? मैकडोनाल्ड ट्रम्प यूनिवर्सिटी। मैकडोनाल्ड ट्रम्प यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन, अमेरिका। अमेरिका। मैंने सारा ह्यूस्टन फिरा, मुझे यूनिवर्सिटी कहीं नजर नहीं आई। सर आप फंस गए। हाँ? मैं छोड़ा लूंगा। मैं ये कह रहा था कि आपकी भी वही यूनिवर्सिटी अमेरिका में नजर नहीं आई। जी नहीं। इसका मतलब है आप भी पागल हैं। क्या बकवास है ये? हाँ ना। सर ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा नहीं, आप तो बहुत अच्छी इंसान है यार। कब से इलाज शुरू किया आपने ये पागलों का? आप लोगों का इलाज भी तकरीबन ये समझिए आज 17 ईयर्स हो चुके हैं। 17 साल पागलों का इलाज करते हुए गुजर गए। उनके साथ उठना बैठना यही मेरी जिंदगी है। ओहो, आपकी हिम्मत। जी जी। लेकिन आसार बता रहे हैं कि मामला ठीक नहीं। 17 साल में काफ़ी वैसे इम्प्रूव हो गए हैं आप। चंद एक साल की बात और है। फिर पूरे हो जाएंगे ना? जी। बात सुने, आपके पास होगी क्या?
ये लगाते हैं जबड़ के नीचे, जबड़े के नीचे लगाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? प्लीज साफ साफ बात करें। नस्वार है आपके पास? तो लगाना था। व्हाट? नस्वार। दिमाग खराब है आपका? निस्वार? कौन खाता है ये निस्वार? वो ना अभी हमारे एक ना हॉस्पिटल में आए हुए थे पठान भाई, उनको ना नस्वार की आदत थी तो उन्होंने सर को भी लगा दी। हमने पठान का पागलपन खत्म कर दिया, उसने मुझे नस्वार पे लगा दिया। क्या? सर खांसी होएगी। किसी 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 सही सही वाकई पागल का इलाज किया आपने? बात सुनो, टेस्ट ले दो इनका। मेरा नहीं लेना है, इनका टेस्ट लेना है। अच्छा। ले लो, कोरोना तो नहीं आप। इस तरफ लगा के टेस्ट लेते हैं बीवी। ओह सॉरी सर। सांस में। सर ये नहीं ले रहे सांस। आप क्यों नहीं ले रहे हैं सांस? और किस तरह लूं? जरा जोर से दीजिए। सर ये जोर से नहीं ले रहे सांस। यार आप जोर से क्यों नहीं ले रहे हैं? तो और कितनी जोर से लूं? और जोर से दीजिए। सर मजा नहीं आ रहा है। यार अच्छी बात नहीं है। आप मजा क्यों नहीं दे रहे हैं? मजे से सांस दें, मजे देवी के सांस दें। ले। मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर सकता। बैठ जाए बीबी, कोई और आके कर लेगा, मैं जा रहा हूँ। सर सर नाराज नहीं देखिए। हो। आप आराम से लें। तरीका है ये। भाई हम जहाँ पे इलाज करने जाते हैं तो सामने वाले को देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई जरासीम तो अरे मैंने आपको इलाज के लिए नहीं बुलाया है, मैं पागल नहीं हूँ। कोरोना चल रहा है मुल्क के अंदर। जी चल रहा है। चल रहा ना, तो वही चेक करना है कि कहीं आप तो कोरोना तो नहीं है। हम नहीं, मुझे आपके नहीं। पास बैठे हैं, कहीं हम दोनों को कोरोना लग जाए। हाय सर ऐसे ना बोले। मुझे नहीं है, लेकिन अब यकीन है कि मुझे भी हो जाएगा। चलें आखिरी दफे ले एक दफे ले। इतनी जोर से सांस लीजिए कि ये सांस आपकी आखिरी सांस हो। डॉक्टर पिट जाएगा अब तू मुझसे। तू? हाँ तू। इज्जत रास नहीं आ रही? सर छोड़े। आई एम सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं डॉक्टर इट्स साहब। ऑलराइट इट्स ऑलराइट। हाँ जी खुदा का वास्ता अपना नाम बता दीजिए, आवाम से तारुफ करवा दीजिए, तरीक़ा इलाज बता दीजिए, कुछ तो कोई तो बात ढंग की कर लीजिए। देखिए जनाब, मेरा नाम है जुर्रात जुर्राबी। जुरात 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 जुराबी? क्या? जुर्रात जुर्राबी। पहली बार सुना मैंने इस तरह का नाम। ये समझ में नहीं आया मेरी कि क्या है ये। देखिए आपने खुदात का नाम सुना? खुदात। जी नाम नहीं सुना। आप शक्ल से खुदान लग रहे हैं। ये उसका छोटा भाई है जुर्रात, जुर्राबी। बात दरअसल ये जुर्राबी इसलिए हमारे खानदान के अंदर हुआ है कि हमारे जुर्राबों की फैक्ट्रियां थी, हम मोजे बनाया करते थे। खानदान के अंदर वाहिद एक मैं शख्स हूँ जिसने मोजे नहीं बनाए, जिसने जुराब नहीं बनाए, सिर्फ डॉक्टर बनाए। यानी मैं डॉक्टर हूँ अपने खानदान का वाहिद एक डॉक्टर जुर्रात जुर्राबी। अच्छा, बाकी सब लोग जुराबे बनाते रहे, उससे आप जुराबवी हैं। ऐसे क्या नाम? खानदानी जुर्राबी है। खानदानी जुराबवी। आप किसी वाकई जेन्युइन पागल का इलाज किया आपने? ले कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी बताए ना क्या हुआ था 2 दिन पहले। अभी पिछले दिनों जी जी। आज के 2-3 महीने पहले एक साहब अपने एक लौते बेटे को लेके मेरे कने आए। आगे कहने लगे भाई ये बच्चा हमारा है, 24 घंटा उठते बैठते सोते सिर्फ एक ही लफ्ज कहता है
कि साइकिल चलाऊंगा, मौत के कुएं में साइकिल चलाऊंगा। सो रहा है तब भी कह रहा है मौत के कुएं में साइकिल चलाऊंगा। खा रहा है कह रहा है मौत के कुएं में साइकिल चलाऊंगा। फुटबॉल खेल रहा है कह रहा है कि मौत के कुएं में साइकिल चलाऊंगा। बाहर कहीं भी जाता है, अमेरिका भेजा उसको, वहाँ हर अमेरिका को जाके कह रहा है मैं साइकिल चलाऊंगा मौत के कुएं में। तो पागल हो जाओ। फिर मैंने उसका इलाज किया। अच्छा, हाँ, बड़ी बात है। अब वो भी नहीं कह रहा है हाँ जी, कि मौत के कुएं में साइकिल चलाऊंगा। अब वो दूसरी बात कह रहा है। अब क्या कह ठीक हो गया ना वो, अब क्या कह रहे हैं? लेकिन बात कह रहा है वो कह रहा है कि मैं अब 72 घंटे साइकिल पे बैठूंगा, साइकिल पे नहाऊंगा, साइकिल पे कपड़ा पहनूंगा, साइकिल पे खाना खाऊंगा, साइकिल पे सोऊंगा। यानी वो साइकिल अपना कदम जमीन पे नहीं रखेगा, साइकिल ही पे रहे। देखिए ठीक कर दिया मैंने उसको। ये ठीक कहाँ से हो डॉक्टर साहब? क्यों? पहले वो मौत के कुएं में चला रहा था, अब बात है आज 72 घंटे जो है साइकिल में बैठ के वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है। डॉक्टर जराबी साहब, जी जी, अब ज्यादा बड़ा पागल हो गया है वो। मौत के कुएं में 15 मिनट का खेल होता है सारा, 15 मिनट में शो खत्म हो जाता है। अब 72 घंटे वो साइकिल पर लगा रहेगा तो ज्यादा यही तो स्टैमिना है इसका, यही तो स्टैमिना है कि डॉक्टर जुर्राबी ने ऐसा इलाज किया कि बताइए 72 घंटा खाली कुर्सी पे बैठा हुआ है, हैं? वाह सर वाह। साइकिल पे बैठा हुआ है, वो वहीं नहा रहा है साइकिल पे, वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है। अरे साइकिल पे डांस भी कर रहा है, डिस्को डिस्को दीवाने, बोलो आहा डिस्को दीवाने। प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये साइकिल के पास खड़ी होकर आहा हा करती है ये। इंटरव्यू हो रहा है डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता आपका इंटरव्यू हो रहा है, चैनल पे है, दुनिया देख रही है आपको। आप साबित कर रहे हैं इस वक्त कि आप पागलों के डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि खुद पागल है। जी नहीं, मैं मुर्गी खाने का पागल हूँ। बात करते हैं आप। अबे भैया, आपने जब एक पागल खाने के डॉक्टर को बुलाया है तो मैं पागल खाने का डॉक्टर हूँ, और आप उस डॉक्टर को पागल कह रहे हैं आप। सर गुस्सा ना करे, खांसी होएगी। बस यही मरवा देती हूँ। देखा ना, मैंने आपको कहा था, आप भी गुस्सा ना करें ना। बीबी, मेरा तो वैसे ही मतलब दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ सर, रही मैं क्या क्या कैसे शो को आगे लेके चलूं। सर हम उठ के सब चलते आगे। हाँ, पीछे से आप धक्का लगाइए, खत्म इतनी सी बात, हम चल पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, हाँ, प्लीज छोड़िए, ये बताइए कि किस हॉस्पिटल में इस वक्त आप ये इलाज कर रहे हैं लोगों का? हैदराबाद गए हैं कभी आप? जी, अक्सर गया हूँ। गए हैं। रानी बाग से जरा सा आगे जाइए तो वहाँ गिद्दू बंदर है। जी है, गिद्दू बंदर बहुत है ना? मशहूर जगह है। हाँ, तो वही हमारा हॉस्पिटल है, हम वहीं इलाज करते हैं पागलों का। अच्छा, मतलब उस हॉस्पिटल में हैं आप लोग? जी, गिद्दू बंदर। जी जी जी, मैंने देखा हुआ है। उस हॉस्पिटल की ना इंचार्ज है, बड़े सबसे बड़े सबसे डॉक्टर बड़ा। ये हैं। जी उस हॉस्पिटल के आप इंचार्ज? हाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे अंदाजा हो रहा है उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा और क्या हाल होगा उसका। क्योंकि माशाल्लाह, आप उसके इंचार्ज। एक एक डॉक्टर कोने कोने में, ये जब पागल जो है ना, कोने कोने से जो है मेरा इंतजार करते हैं, कोने में खड़े होकर के कब मैं आऊँगा। जब मैं जैसे ही दाखिल होता हूँ हॉस्पिटल में, पूछ लीजिए इसको, सारे अपने अपने कमरों में भाग जाते हैं। देखिए खौफ देखें आप, ऐसे कांप रहे होते हैं वो। किस लिए, क्यों, वजह? बस वक्त में नहीं, मैं चमाट मार मार के मुंह लाल कर देता हूँ पागलों का। ऐसा नहीं, अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए। वो बेचारे भागते इसलिए हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि उनसे बड़ा आ गया। जी कितनी अच्छी तरीके से पहचाने ना कि सर आपको। सॉरी सर। एक आदमी हमारी बेइज्जती कर रहा है और खुद खिल्ली ले रही है, हंस रही है, दिमाग खराब है। सर पहली बार कोई आपको पहचाना है। अच्छा, तो ठीक है।
क्या था? अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, कुछ अपने बीवी बच्चों के बारे में बताएं, कुछ अपनी हिस्ट्री बताएं। क्यों शौक हुआ पागलों का डॉक्टर बनने का, क्या वजूहत थी? रुला दिया ना आपने। क्या हुआ बीबी? क्या, एक मिनट बीबी, सब्र करें, सब्र रुला करें, दिया। हौसला करें। क्या हुआ? आज तक ये रोई नहीं है ये आज तक। बीबी हुआ क्या है, बताएं आप कुछ। आपने पूछा ना कि इनकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, जी जी और ये पागलों के डॉक्टर क्यों बने। जी जी। वो तो ठीक हो गए, ये पागल हो गए उनके गम में। तो आप क्यों रो रही हैं? इन्होंने मुझे ना नौकरी पे रखा और मेरा ना सारा खर्चा भी उठाते हैं, मेरी अम्मी अब्बू को भी पैसे भेजते हैं और कहते हैं कि आप लोग के घर में कोई पागल है ना तो वो भी मेरे घर में भेज दो। तो मैं इनकी हमदर्दी की वजह से रो रही हूँ। अभी तो ये नहीं रोए, वरना आप ये भी रोते हैं? वरना आप तो इनको फौरन स्टूडियो से बाहर ही निकाल देते। नहीं, आप लोगों को तो मैं नहीं निकाल सकता, मैं ही जा सकता हूँ यहाँ से, तो नहीं, आप तो मुझे निकाल। बात ये है कि जब मैं रोता हूँ तो बड़ा भयानक हुआ है। प्लीज, खुदा का वास्ता आप न रोइए। नहीं, एक दफे अगर कहे तो रो। नहीं, खुदा का, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे रुलवाइएगा मत। नहीं, मैं खुदा की खत्म नहीं आपने पूरा महल्ला उठ के भाग जाता है। ये ले 10 बस्ता। मैंने माफ किया। मुझे बताइए, बैकग्राउंड बताइए, फैमिली बैकग्राउंड बताइए। बताया मैंने कि हमारे फैमिली के अंदर जितने लोग हैं वो मुर्गे बनाते थे। जी जी, वो आपने बताया। आपको पागलों का डॉक्टर बनने का शौक क्यों हुआ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, जब मैं 5 साल का था तो पता नहीं क्या बात है, मैं पागलों को देख के मैं पागल हो जाता था। एलर्जिक थी पागल को। जहां पागल को देखा और डंडे लिए या पत्थर लिया मारना शुरू कर देता। हालत ये हो गई कि मैंने सोचा कि यार जो कुछ जिंदगी है तो ये सिर्फ पागल खाने के अंदर जिंदगी है, पागल के अंदर। पागल नहीं, पागलों का इलाज करना चाहिए। दिमाग में अंदर एक बात सूझी, बस अब्बा से बोला, अब्बा मैं तो जुराब नहीं बनाऊंगा, ना जुराब पहनूंगा, मुझे आप बात दीजिए, मैं डॉक्टर बनूंगा पागल का। अब्बा ने अमेरिका भेज दिया। वहीं जाकर के एनडीटी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले करके पागलों का डॉक्टर बना। जब आप वापस आए तो अमेरिका उसी हाल में और वहीं था? जी, मतलब जब आप वापस आए अमेरिका से तो अमेरिका वहीं था और ठीक था? नहीं, वो अपना कराची के अंदर तो गरीबाबाद नहीं है, वहां आ गया था। आप कर रहे हैं यार, अजीब आदमी। अमेरिका अपने अमेरिका की जगह आएगा यार, कराची अपने कराची की जगह पे है। अच्छा, कराची हैदराबाद चला है, हैदराबाद कराची चला है। अच्छा यार ये किस किस्म का, यार एक काम करो, इनसे टाइम लो, इनको भेजो हैदराबाद लेके, इनका इलाज बहुत जरूरी है यार। किसी ने बता दिया यार इनको यहाँ पर। सर गुस्सा ना करें, पूरी दुनिया देख रही है, चैनल पे बैठे हम। तो पागलों की तरह बात कर रहे हैं कि अमेरिका अभी तक वहीं पर है। नहीं, अमेरिका चला गया, लालू केस में चला गया। बात कर रहे हैं आप यार, सर वो तब आगे रख दिया यार। सर वो तो पूछेंगे ना। डॉक्टर साहब, मैं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं आपको तपा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तपाई चीज को मैं क्या तपाऊंगा। ये बात तो आपने ठीक की। तो किसके कने है, साइड पे या मेरे साइड पे किसके है? नहीं तो लरस है किसकी? सर कभी कभी ना वो इतनी अच्छी बातें कर देते ना, तो ना ऑफ कोर्स और यस बोलना पड़ता है। अच्छा चलिए, फिर जब आप डॉक्टर बन गए और अपॉइंटमेंट आपका हॉस्पिटल में हो गया, तो पहला इलाज जिस बंदे या खातून या साहब जिनका भी किया, किसका किया आप? इन्होंने अपना ही किया। शरीफ भाई का। शरीफ भाई? हाँ, जरा सा गंजे हैं वो। अच्छा। हाँ, बहुत दिनों से यहाँ काबिज थे। वो काबिज होते होते वो पागल हो गया। वो सारा अपने घर का जो है माल बत्तन जो है देके वो अमेरिका भाग गया। शरीफ भाई अमेरिका चले गए? हाँ, उनका इलाज आपने किया? पहला इलाज मैंने क्या किया। उन्हें जाना ही चाहिए था। हाँ, बड़ा था यहाँ पे, मत पूछिए, खामखा मुंह खुल जाएगा हमारा। नहीं, आप ना खोलिए, आपका मुंह जितना खुलता है इतना काफी है, इससे ज्यादा ना खोलें आप। आदमी काहे चीज के लिए खोले, इंसान खाने के लिए खोलेगा, मुझे बात करने के लिए खोलेगा। ठीक है, इतना ही काफी है ना, ज्यादा ना तुम अपना मुंह काहे के लिए खोलती हो?
नहीं काहे के नहीं खोलती है तू अपना मुंह, ये तो बता दे। मैं बात करने के लिए ना, तो सर ऐसी है बात। खाना खाने के लिए ना, या गाना गाने के लिए, बिल्कुल। बस जब खाने पीने के लिए वो इसी चीज के लिए खुलता है। चले चले, ठीक हो गया। अब तक कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं? लिस्ट आपकी है? आपको लेके दे दो, हमारे कने है कोई लिस्ट? आई थिंक सर मेरे को लगता है 530 लोग। 530 आदमी के तो मैंने कर दिया। 530 का इलाज कर चुके हैं जी, और जिसमें से 650 तो मर गए। 530 में से 650 मर गए। हाँ, इसलिए कि वो धरती के बोझ से, धरती को आजाद करा दिया बोझ से। वैसे एक और बहुत धरती पे बोझ है, उसका अगर इलाज कर दें तो ये मुझ पे जाती इनायत होगी। अरे आप हुक्म करें तो सही, ऐसा इलाज करूंगा। सर गैस करे चवन्नी देंगे? हाँ हाँ, गेस करें। आपके जहन में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ? सर किसके लिए? आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मेरे आगे। जी बताइए। देखिए नर्स में कैसी इंटेलिजेंस है, अभी बताएगी आप। हमारे सर की बात कर रहे हैं ना? तू किस साइड पे है तू? किसके कने काम कर रही है तू? सर हो सकता है वो किस हॉस्पिटल में काम कर रही है तू? सर हो सकता है वो मुझे ज्यादा पैसे देके तनख्वाह यहीं रख ले, क्योंकि आप तो देते ही नहीं है तनख्वाह। हैं? और लिफाफे में हर महीने जो तू ठप्पा लगा के ले रही है वो क्या चीज है? चवन्नी? वो आपकी जेब से नहीं जाता, हॉस्पिटल के खर्चे से आता है, वरना आप तो किसी को चवन्नी भी ना दे। व्हाट्सएप पे साइन कौन कर रहा है व्हाट्सएप पे? झूठ नहीं बोले आप, आपको साइन नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं आप। जो भी हो, कौन लगाता है? तो आप ही लगाते ना, पढ़े लिखे लगाते हो। तो तुझे मिलता है ना, हम मखा यहाँ आके तो हमारी बेइज्जती करा दी। ये जरा आप पढ़ के सुनाएंगे मुझे? जरा सा बुलंद आवाज में पढ़ के सुना दीजिए। डॉक्टर साहब आपके मरने का प्रोग्राम कब है? मैं शो भी तो खत्म करना है ना। यानी दुनिया में एक मसीहा आया है जो पागलों को ठीक कर रहा है, आप उसको मरवाना चाहते हैं? सर 530 पागलों का इलाज किया। आपकी जो साथी लेडी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वोटेवर जो भी हैं, इन्होंने बताया 530 का इलाज किया, 660 मर गए। अबे जब 530 का इलाज किया तो 660 कैसे मरेंगे? आपकी साथी ने बताया मुझे। तो वो उससे पहले की बात बताइए ना सर मैंने। अच्छा वो पिछली वाली है? हाँ। ये पिछली वाली बात बता रही है। चले अगली पिछली तो आप बेहतर समझते हैं। हाँ। तो फिर हो जाएंगे 651 आपके मरने के बाद। आपके मरने के बाद। सॉरी सर। भाई अफसोस ये है कि अपना भाई जब इस किस्म का है, जी जी घर जी के लोग ही इसी किस्म के हैं, जो माशाल्लाह कैमरा भी मुझे दिखा रहा है, जी जी हैं लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं वाकई में बेइज्जत भरपूर तरीके से हो रहा हूँ आपकी। नहीं 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 नहीं, आपने तो बुलाया ही बेइज्जत करने के लिए। मैं ये जुर्रत, ये जिसारत मेरी। डॉक्टर साहब देखिए, आप पढ़े लिखे ये आदमी, चैनल चला कौन रहा है? उसे छोड़िए, मैं बता नहीं दूंगा। मुझे बताइए। मैं बता, आप एक पढ़े लिखे आदमी, हाँ, डॉक्टर हैं, हाँ। डिग्री होल्डर हैं। हाँ। आप ईमानदारी से बताइए कि बेइज्जती होती किसकी? बेइज्जती होती किसकी? बेइज्जत लोगों की। बेइज्जती किसकी की जाती? जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। ये देखिए, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। थैंक यू। हमारी तो हर जगह इज्जत चल रही है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब कोई इलाज के लिए आपके पास किसी पागल को लेके आता है तो आप कैसे मतलब सॉर्ट आउट करते हैं कि ये वाकई पागल है? कैसे पता चलता है? हमने सीखा है लैला मजनू से। हैं? लैला मजनू से। लैला मजनू जो है वो पागल थे। इसके अंदर इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो पत्थर भी खा रहा है, कपड़े भी फड़वा रहा है। मतलब इश्क।
पागल कर देता है इंसान को। चले अब पागलपना है कि नहीं, किस किस्म का कर दिया है कि लोग पत्थर मार रहे हैं वो खा रहा है, लोग उसके कपड़े फाड़ रहे हैं वो फड़वा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी निशानी है। हाँ, हीरी फरहाद जी जी। वो तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पागल का बेटा था वो, बेवकूफ कहीं का। बताइए, पहाड़ को खोद खोद के दूध की नहर बहा दी उसने। पागलपना है कि नहीं? कहाँ पहाड़ उसको खोदे चला जा रहा है, खोदे चला जा रहा है, उसमें से दूध निकल आया। पागलपना है कि नहीं? सिर्फ मोहब्बत के खातिर वो दूध निकाल रहा है। तो ये अफसाने हैं, ये कहानियां हैं। नहीं, कैसे कहानियां? हमारे आवाज दांत चले आ रहे हैं, कहते थे लैला मजनू, हीरी फरहाद, रोमियो जूलियट। तो आपके आबा अजदाद में कोई उनकी औलाद है क्या? मैं कह रहा हूं कहानियां है। वो सस्ती पन्नू थी? नहीं थी। हाँ थी, सस्ती पन्नू। बताओ क्या पागलपना है? घोड़े में बैठ के बताइए, एक दर्जा के इस तरफ, दूसरा दर्जा के उस पार, मिलने के लिए घड़े में चली जा रही है बैठ के, छपा 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 उस पार चली गई उससे मिलने के लिए। पागलपना है कि नहीं? खुदा ना खास्ता कोई अगर फर्ज कीजिए कोई लड़का या बच्चा उसके घड़े को मार देता, वो तो डूब जाती। चले, ये तो इश्क की हो गई ना, समझ में आ गया कि इश्क की वजह से इंसान पागलपना है। और अगली कोई निशानी, पागलपना पागलपने की अगली कोई निशानी आप है जो फालतू किस्म की बकवास किए चले जा रहे हैं। मेरे सामने एक पागल डॉक्टर को बुलाया है तो आप पागलपने की अजीब बेवकूफी जैसी बात कर रहे हैं। खड़ा हो, हैं? खड़ा हो, मैं तो नहीं हो रहा सर। खड़ा हो। उधर मुंह कर, हाँ? उधर मुंह कर। आप बैठे रहना जी। उधर। मैं नहीं जा रहा, मैं तो जाऊंगा। जीना भी मैं इसके साथ है, मरना भी इसके साथ है। नहीं सर, ये अपनी अपनी मर्जी, मैं नहीं मरना। बोलो। अब चुल्लू भर में डूब मरो। हमें क्या पता था कि अपने ही दगा दे जाएंगे। बताइए, मैं शोहरत के लिए इसको लेके आया था, शोहरत के लिए, और ये देखिए क्या। आपको गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, मुझसे पूछे गुटखा है उनके पास? और मैं गुटखा है? मैं लानत भेजता हूँ गुटखा खाने वालों पर। तो पहली फुर्सत में भेज दे इन पे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा छोड़िए, माला है माला। क्या? माला, मालवा? माला, माला। ये क्या होता है? ये क्या होता है? वो जो नहीं बनता घर में, वो छालियां वालियां से। सर, मैं ये फजूल काम नहीं करता हूँ। औरंगी टाउन का गुल आता है, यहाँ लगाते हैं, वो है। और मेरे खुदाया, ये वहाँ की नहीं है। यानी आप एक मेहमान को बुला के न तो आप उसको मावा दे रहे हैं, ना एक को चाय दे रहे हैं, ना बिस्कुट दे रहे हैं, और ना कोई एंटरटेनमेंट गुटखा दे, ना कोई एंटरटेनमेंट है। आपके होते हुए, हाँ। खातून के होते हुए, हाँ। किसी बेवकूफ को एंटरटेनमेंट की जरूरत है? सर, इसकी वजह से, मेरी वजह से आपकी ना थोड़ी सी इज्जत हो रही है। आप लोग कितने बड़े एंटरटेनर हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप छोड़िए इस काम को। अच्छा हाँ, आप यही काम कीजिए, एंटरटेनमेंट। अच्छा, सड़कों में मजमा लगाइए, इंटरव्यू दीजिए। सर, आपने ढोलक बजाइएगा। तुम क्या करोगे? सर, मैं वो पियानो नहीं होता ऐसे वाला, वो बजाऊंगी। हारमोनियम कहते हैं उसे बीबी, पियानो वो नहीं होता। अच्छा सर, पियानो तो पियानो इसको जी, कहते पियानो हैं, है। इसको कहते हैं पियानो। सर, इसको पियानो नहीं कहते, वो कहते हैं ना, वो वेलन कुछ करके होता है सर। वायलन। यस, ही इज ट्रू। ऐसे एक बात है, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक माई पीस ऑफ हार्ट। मेरी मजबूरी है, मुझे शो का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, अभी खत्म मत कीजिएगा, सर थोड़ा सा और। थोड़ा सा और खींचेंगे, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आज तकरीबन। ये शो आपके मजे के लिए नहीं हो रहा। क्यों भाई? हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपके बारे में लोगों को पता चल गया, शोहरत मिल गई आपको। ये भी पता चल गया कि 530 का इलाज किया, 660 मार दिए। तो इसलिए कोई ऐसी इशू की बात नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये यहीं मौजूद रहेंगे। नाज़रीन माफ कीजिएगा, इधर आइए, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। ये जो खामखा का बीच के अंदर जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पागलों का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये शख्स मुझे बार बार
पागल कहे चला जा रही है? आप खुद इनकार करके बताइए, क्या मैं पागल हूँ? जी हैं? आप किससे इनसे पूछ रहे थे ना? नाज़रीन, माजरत खां, बल अच्छे डॉक्टर है, जिसका वाइंड अप का शौक हो ज़रूर इलाज कराए। मैं इंशाल्लाह अगली शो में किसी अच्छे मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अनिल चौधरी और तस्लीम राना आपकी खिदमत। आयता बालों का स्टाइल आपका बड़ा अजीब है। अरे सलाम वालेकुम। झूठ बोलते हो, बात करते हो, तुम लोगों ने लिफाफे ले लेके थे, झूठ बोलते हो।